जैसा कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, अगर आप भी बिजली के बिल से परेशान हो तो समय आ गया है आपके पुराने पंखे को अपग्रेड कर न्यू टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होने का। गर्मी का टाइम है, 24/7 फैन को चलाना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट नॉर्मल फ़ैन और BLDC फ़ैन के बीच में कुछ डिफरेंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले नॉर्मल फ़ैन सिंगल फेज पर काम कर या एक सिंगल फेज मोटर की तरह कार्य करता है, वहीं BLDC फ़ैन 3 फेज मोटर की तरह कार्य करता है। नॉर्मल फ़ैन का 50 से 75 वाट का होता है, वहीं BLDC फ़ैन 26 से 35 वाट के बीच में मार्केट में अवेलेबल होता है। रेगुलेटर की आवश्यकता पड़ती है नॉर्मल फ़ैन के स्पीड कंट्रोल के लिए, वहीं BLDC फ़ैन के लिए रिमोट के थ्रू हम लोग इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं एफिशिएंसी के मामले में 70% एफिशिएंट होता है नॉर्मल फ़ैन, वहीं BLDC फ़ैन 90+ एफिशिएंसी या प्रोवाइड करता है यूज़र को। नॉर्मल फ़ैन बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, वहीं BLDC फ़ैन नॉर्मल फ़ैन के मुकाबले काफ़ी कम साउंड प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं प्राइस में नॉर्मल फ़ैन काफ़ी सस्ता होता है, वहीं BLDC फ़ैन कुछ महंगे होते हैं नॉर्मल फ़ैन की अपेक्षा, किंतु लॉन्ग टर्म में BLDC फ़ैन पॉकेट फ्रेंडली हो जाते हैं धीरे धीरे। BLDC का वर्किंग प्रिंसिपल इन शॉर्ट मोटे तौर पर रोटर इसमें परमानेंट मैग्नेट का बना होता है जो बहुत ही पावरफुल होता है, यही फैन को स्टार्ट होने में हेल्प करता है। स्टेटर के रूप में कॉपर कॉइल का यूज किया जाता है। फैन 3 फेज होने के कारण रोटेशन इसका बहुत अच्छा होता है। फैन का स्पीड कंट्रोलर के द्वारा किया जाता है। BLDC फैन का मेन पार्ट यही कंट्रोलर होता है जो फैन को घूमने में मदद दिलाता है। सीलिंग फैन खरीदने के कुछ गाइडलाइन। कोई भी प्रोडक्ट हो उसे लेने से पहले हमें थोड़ा बहुत उस प्रोडक्ट का नॉलेज रखना चाहिए। फ़ैन लेते समय कुछ बेसिक पॉइंट जो आपके माइंड में रहना चाहिए वो है, पहले ब्लेड का साइज। ब्लेड का साइज नॉर्मली 1200 mm का होना चाहिए। और टाइप ऑफ ब्लेड, मार्केट में 2, 3 और 4 ब्लेड वाले भी पंखे अवेलेबल हैं। जितना अधिक ब्लेड होगा वह कम नॉइज़ प्रोड्यूस करेगा, साथ ही इसका स्पीड कम जाएगा। 3 ब्लेड वाले पंखे भारत में ज़्यादातर मिलते हैं क्योंकि यह मीडियम नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, साथ ही इसका RPM भी अधिक होने के कारण हम लोग इसका यूज़ ज़्यादातर करते हैं। 2 ब्लेड वाले पंखे का भी यूज बहुत कम होता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है तथा RPM भी इसका बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से नॉइज़ अधिक प्रोड्यूस करने के कारण हम लोग 2 ब्लेड वाले फ़ैन का यूज़ बहुत कम करते हैं। 4 ब्लेड वाले पंखे का यूज अधिकतर हवा को सर्कुलेशन करने में प्रयोग में लाया जाता है। अधिकतर यह AC रूम में इंस्टॉल किया जाता है। CMM और CFM का वैल्यू जितना अधिक होगा उतना अच्छा है, इसी से फ़ैन के हवा का पता चलता है। हाई स्पीड फ़ैन में इसकी वैल्यू ज़्यादा रहता है। जितना अधिक CFM रहेगा उतना अधिक हवा हमारा मिलेगा पंखा द्वारा। RPM, इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, यह फ़ैन के घूमने का स्पीड को बताता है। फ़ैन का RPM जितना अधिक होगा उतना अधिक आपके फ़ैन का CMM वैल्यू अधिक होगा। अब आते हैं वाइंडिंग 2 प्रकार का होता है फ़ैन में, एक कॉपर और दूसरा एल्युमिनियम। कॉपर का हीट ट्रांसफ़र रेट बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही यह इकोनॉमिकल होता है लॉन्ग टर्म के लिए, इसी कारण से कॉपर वाले वाइंडिंग का चुनाव कीजिए। एल्युमिनियम का लाइफ बहुत कम होता है या 2 से 3 साल बाद ख़राब होने लगता है, इसलिए कॉपर वाइंडिंग वाले मोटर का चुनाव कीजिए। नेक्स्ट, वाटेज। बिजली से चलने वाले सभी इक्विपमेंट जो ऊर्जा लेते हैं उसे वाट में नापा जाता है। जितना अधिक वाट उतना अधिक इलेक्ट्रिक बिल।
वाट को आप न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड कर कम कर सकते हैं। इसीलिए समय समय पर अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ती है। इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन, किसी भी टाइप के फ़ैन को इंस्टॉल करने के लिए आपके घर के ग्राउंड से 8 से 10 फुट तक फ़ैन को लटकाना चाहिए या लगाना चाहिए। सर्विस सेंटर, सबसे पहले आप गूगल करके देख लो आपके एरिया में कौन सर्विस प्रोवाइडर अच्छी सर्विस देता है, आप उसी फ़ैन का यूज़ करें ताकि ख़राब होने पर आपको हेल्पलाइन से मदद मिल सके। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे पावर कंजम्पशन मंथली। नॉर्मल फ़ैन यूज करने और BLDC फ़ैन यूज़ करने में हमें कितने प्रतिशत पावर की बचत होती है। मान लेते हैं 70 वाट का नॉर्मल हमारा फ़ैन है, इसे हम 24 घंटे चलाते हैं 300 दिन, तो हमें 50,400 वाट का हमारा ऊर्जा ख़त्म होता है। इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें 50.4 यूनिट प्राप्त हो जाएगा। और यदि हमारे इलाके का 8 रुपये करके यूनिट चार्ज करता है इलेक्ट्रिसिटी वाले, तो हमें 403 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा 70 वाट फ़ैन के लिए। वहीं BLDC फ़ैन अगर हम यूज करते हैं जिसका वाटेज 35 है, तो हम यदि 24 घंटे चलाते हैं 30 दिन, तो हमें 25,200 वाट ऊर्जा हम यूज़ करेंगे, जिसे हम 1000 से डिवाइड करने पर लगभग 25 यूनिट यूज करेंगे पर मंथ। यदि हमारा इलाका का 8 रुपये करके चार्जेस है, तो 201.6 पैसे चार्ज करेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमें। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं लगभग 50% की बचत हो रही है। इसीलिए हमें BLDC फ़ैन की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में यह काफ़ी इकोनॉमिक। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला प्रोडक्ट। हमारा पहला है एटमबर्ग की तरफ से आने वाला रेनासा अल्फ़ा। यह 220 RPM इसका स्पीड है, 32 वाट यह कंज्यूम करता है। यह इसका एयर फ्लो लगभग 235 cm है और इसमें 5 टाइप के स्पीड कंट्रोल हैं और 2 साल के वारंटी के साथ आता है। लगभग 3,300 रुपये में यह आपको मिल जाएगा अमेज़न या फ्लिपकार्ट में। नेक्स्ट हमारा है एटमबर्ग की तरफ से आने वाला रेनसा स्मार्ट प्लस। इसका RPM 340 RPM पर यह घूमता है। पावर कंजम्पशन 28 वाट है। इसका एयर फ्लो 219 cm है और इसमें 6 टाइप के कंट्रोलर हैं। 6 टाइप के स्पीड पर आप इसे चला सकते हो और इसका प्राइस लगभग 6,000 के आसपास में है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट एटमबर्ग की तरफ से आने वाला इफिसियो। यह एक BLDC फ़ैन है। इसका स्पीड 350 RPM पर यह घूमता है। पावर कंजम्पशन 28 वाट है और इसका एयर फ्लो यह 230 cm है। नंबर ऑफ स्पीड 5 टाइप के स्पीड पर आप इसे चला सकते हैं। प्राइस लगभग 3,700 के आसपास में है। आपको इसमें 3 साल की वारंटी मिलेगी। नेक्स्ट हमारा है क्रॉम्पटन की तरफ से आने वाला इनर्जियन HS। यह 350 RPM पर यह घूमता है। पावर कंजम्पशन 35 वाट है और इसका एयर फ्लो 220 CFM है और यह 3 स्पीड पर इसमें रोटेशन होता है। इसमें एल्युमिनियम और आयरन का यूज़ किया गया है इसके बॉडी में। वारंटी इसको 5 ईयर्स की कंपनी प्रोवाइड कर रही है और इसे आप 3,100 रुपये में खरीद सकते हैं। यह पंखा बहुत अच्छा है। अब आते हैं क्रॉम्पटन की तरफ से आने वाला साइलेंट प्रो इनसो। यह फ़ैन का RPM है 315, 42 वाट यह पावर कंजम्पशन करता है। इसका एयर फ्लो रेट है 240 और यह 5 स्टेज में इसका स्पीड कंट्रोल होता है और इसका बॉडी प्लास्टिक का है। आप इसे 8,260 रुपये में खरीद सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ओरिएंट की तरफ से आने वाला इलेक्ट्रिक हेक्टर।
यह एक BLDC फ़ैन है। इसका RPM है 350 RPM पर यह घूमता है। 30 वाट में यह अवेलेबल है। इसका पावर कंजम्पशन है और इसका CMM है, एयर फ्लो रेट है 230। जिसका जितना अधिक CMM वैल्यू होगा उतना अच्छा हवा प्रोवाइड करेगा। यह 4 स्पीड में आप इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। इसका बॉडी ABS प्लास्टिक मटेरियल का बना है। वारंटी 2 ईयर का कंपनी प्रोवाइड कर रही है। प्राइस है इसका 2600। नेक्स्ट ओरिएंट की तरफ से आने वाला टॉमी। यह 370 RPM स्पीड पर घूमता है। 28 वाट इसका पावर कंजम्पशन है। CMM वैल्यू है 230 जो कि काफ़ी अच्छा है। 4 स्पीड कंट्रोल के साथ यह आता है। मटेरियल एल्युमिनियम बॉडी के साथ यह आता है और इसका प्राइसिंग है 3400 के आसपास में। वारंटी 2 ईयर्स। नेक्स्ट हमारा ओरिएंट आई फ्लोट। इसका RPM 330 RPM पर यह घूमता है। 32 वाट का है और इसका 4 स्पीड कंट्रोल है। CMM वैल्यू 215 है और 5300 इसका प्राइसिंग है। नेक्स्ट है हमारा ओरिएंट की तरफ से आने वाला एरो क्वाइट BLDC फ़ैन। इसका RPM है 300 RPM इसका है। पावर कंजम्पशन 35 वाट है और इसका स्पीड कंट्रोल 5 स्टेजेस में है और प्राइसिंग है इसका 7000 के आसपास में है और 5 ईयर्स वारंटी के साथ में ओरिएंट की तरफ से यह आता है। अब नेक्स्ट है हमारा हेवल्स की तरफ से आने वाला इफिसिनिया नियो। यह एक BLDC फ़ैन है। यह 26 वाट के साथ आता है। RPM 350 RPM पर यह घूमता है और इसका एयर फ्लो रेट है 220 और यह 5 स्पीड के साथ यह इसका स्पीड कंट्रोल है। मटेरियल एल्युमिनियम का यूज किया गया है। डोमेस्टिक वारंटी 2 ईयर्स का कंपनी दे रही है और 3500 के आसपास में इसका दाम है। नेक्स्ट हमारा है हेवल्स इंटीसर। इसका RPM 390 है और इसका पावर कंजम्पशन 35 वाट है। स्पीड कंट्रोल 5 स्टेज में किया जाता है और इसका बॉडी एल्युमिनियम का है और 5500 के आसपास में इसका दाम है। नेक्स्ट है हमारा हेवल्स की तरफ से आने वाला स्टेल्थ एयर। यह एक सीलिंग फ़ैन है। स्पीड इसका 280 RPM पर इसका मोटर घूमता है। इसका पावर कंजम्पशन 40 वाट है और इसका एयर फ्लो रेट इसका 240 CFM है। 5 स्पीड कंट्रोल पर यह आता है। प्राइसिंग 7500 के आसपास में इसका प्राइसिंग है। नेक्स्ट हमारा है ऊषा की तरफ से आने वाला हेलेक्स। यह एक BLDC फ़ैन है। इसका RPM 310 RPM पर इसका मोटर काम करता है। पावर कंजम्पशन 43 वाट है। एयर फ्लो इसका 260 है जो कि काफ़ी अच्छा है। इसे 5 स्टेज पर इसे आप स्पीड प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट इसका मटेरियल ABS मटेरियल का यूज़ किया गया है जो पंखे को काफ़ी लाइट बनाता है। नेक्स्ट है प्राइसिंग इसका 7500 के आसपास में इसका प्राइसिंग है। कंपनी 2 ईयर की वारंटी दे रही है। साथ ही यह काफ़ी साइलेंट फ़ैन है। इसे आप कंसीडर कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।